नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि जो मैग्नेलियन संस्कृति है वो है क्या। अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो आप कर सकते हैं हमें कमेंट। चलिए हम बताते हैं मैग्नेलियन संस्कृति के बारे में कि मैग्नेलियन संस्कृति है क्या। मैग्नेलियन संस्कृति पाषाण काल से ही जुड़ी हुई संस्कृति है। यह एक आदिम संस्कृति मानी जाती है। आदिम मतलब काफी पुरानी, आदिमानव के समय की। यह प्राग ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा के बारे में हमें बताती है। जो प्राग ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा है, जहां हमें लिखने पढ़ने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, उस संस्कृति के बारे में हमें बताती है। जो पुरापाषाण काल से नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की ओर बढ़ने का इशारा हमें करती है। मतलब जब मनुष्य की शुरुआत हुई थी, वहां से लेकर मनुष्य जब अपने पूरे रूप में आ गया, तब तक की ये हमें जानकारी देती है। इसमें अगर उपकरणों की बात की जाए तो उपकरण हमें ज्यामितीय आकार के देखने को मिलते हैं। ज्यामितीय आकार क्या कह सकते हैं हम कि कोई हमें गोल देखने को मिलता है, कोई हमें त्रिभुजाकार देखने को मिलता है, कोई चंद्रमा के आकार का देखने को मिलता है। अलग अलग रूपों में हमें उपकरण देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर हम इनकी बात करें, जो ये मैग्नेलियन लोग थे, ये 11,000 से 17,000 वर्ष पूर्व हमें देखने को मिलते हैं। जब हिमयुग का अंत हुआ था, लगभग 10,000 वर्ष ईसा पूर्व, ठंडी जलवायु गर्म होने लगी थी। साथ साथ इनका क्या हो गया था, ये संस्कृति लुप्त हो गई थी। ठीक है, अब झुंड में रहने वाले जानवर दुर्लभ हो गए थे। जो झुंड में जानवर रहते थे, जैसे कोई बारहसिंगा वगैरह हो गया, ये दुर्लभ हो गए थे देखने। कहा जाता है कि मैग्नेलियन लोगों द्वारा सहानुभूतिपूर्ण जादू का उपयोग करके फिर से जानवरों को प्रचुर मात्रा में लाने का प्रयास किया गया था। मतलब उनके द्वारा जादू दोनों का इस्तेमाल भी क्या करता, वो सहानुभूतिपूर्ण जादू कोई बताया जाता है कि इस तरीके का कोई जादू होता था। और वो क्या करते थे कि जानवरों को प्रचुर मात्रा में लाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि उनको अच्छे तरीके से भोजन मिल सके। क्योंकि वनस्पति और जितने भी अन्य उनके भोजन के कह सकते हैं खाने का जो सामान था वो खत्म हो चुका था। रीजन क्या था उसके पीछे, क्योंकि ठंडी जलवायु गर्म होने लग गई थी और प्रकृति में काफी बदलाव देखने को मिला था। ठीक है, इनके बाद आजिलियन संस्कृति का जन्म देखने को मिला। यह संस्कृति सरल थी, कला में कमी देखने को मिलती है। मतलब ये कहते हैं कि जो आजिलियन संस्कृति आई वो इतनी कला पे रुचि नहीं रखती थी जितने ये लोग रखते थे, मैग्नेलियन लोग। ठीक है, इनके समय में हमें काफी गुफा में चित्रकारी देखने को मिलती है। अनेक स्थानों पर हमें विभिन्न चित्र देखने को मिलते हैं, जो किन लोगों द्वारा बनाए गए हैं, मैग्नेलियन लोगों के द्वारा। स्थान यूरोप, फ्रांस का एरिया माना जाता है, जहां पर इनके बारे में हमें पता चलता है। साधारण तौर पर मैग्नेलियन प्रागैतिहासिक मानव थे, जो यूरोप के अंतिम हिमयुग भूवैज्ञानिक नाम प्लीस्टोसीन युग के अंत में रहते थे। इनके बारे में बताया गया है कि ये लोग कब रहते थे, जब प्लीस्टोसीन युग चल रहा था तब। और प्रागैतिहासिक मानव थे जो यूरोप के अंतिम हिमयुग में देखने को हमें मिलते हैं या अंत में रहते थे। कला, गुफा कला से औजार की सजावट, हड्डियों पर नक्काशी प्रमुख विशेषता इसकी मानी जाती है। क्या कहता है यहाँ पर कि जो इनकी विशेषताएं हैं वो गुफाओं में चित्रकारी करना, बाहर पत्थर पर चित्रकारी करना, हड्डियों की सजावट करना, ये सभी क्या है उसकी प्रमुख विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसके अन्य जो नाम है हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग स्थानों पर, वो क्या है। मैग्नेलियन तो है ही, एक मैग्नेलियन है और तीसरा मैग्डालिनियन। ठीक है, ये हमें इसके अन्य नाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।